बर्डन ला दिया है। ये एनईपी का बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक है। और क्यों कर रहे हैं? ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका देखेंगे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फीस अशोक है, वहाँ हमारे बच्चे जा नहीं पाते। मैं सर जी कॉलेज में कई साल ऑब्जर्वर रहा हूँ। हमारा जैक्सन कॉलेज है ड्यू में। वहाँ पर टीचर्स का एक फंड है, 100 रुपीज़ पर मंथ टीचर जमा करते हैं, हो जाता है। और उस फंड से जो नीडी बच्चे उनके फीस भरी जाती है। इस मोदी जी के आने से पहले तक कॉलेज में स्कॉलरशिप आती, SC ST माइनॉरिटी OBC के लिए आते थे, हम लोग उसके पार्ट होते। आज वो स्कॉलरशिप बंद है, फीस बंद है। यानी कि ये त्राहिमाम हो चुका है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ के अच्छा बनेंगे। एजुकेशन जो अभी एनईपी में आया है उसके ड्रॉबैक हो जाते हैं। किस तरह से इन्होंने एनईपी में सिलेबस बदला है, मार्क्स बदले हैं, इसका टेन्योर बढ़ाया है, फीस बढ़ाया है, जिससे हमारे बच्चों को नुकसान। एक तो हमारे समाज के जो, मैं भी आपके समाज का हूँ, मूल निवासी समाज का हूँ, कर्पूरी ठाकुर समाज का हूँ और बाम सेब से 20 साल से ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थी लाइफ से ड्यू से ही मैंने MA PhD किया, B.Ed किया, गाइडेंस काउंसलिंग किया और बहुत दिन तक स्कूल पढ़ाया। 2010 से मैं कॉलेज में, तब से ज़्यादा समाज में काम कर रहा हूँ। और हमारे साथ कितने डिस्क्रिमिनेशन होते हैं सब लोग जानते हैं। मैं अभी इस पर आ रहा हूँ कि एनईपी से पहले जो सिलेबस ड्यू में हम लोग कई बार कोर्स कमेटी के मेंबर रहे हैं, इसलिए आप कि पहले 100 मार्क्स के होते थे, उस 100 मार्क्स को इन्होंने 120 मार्क्स कर दिया। और थियरी में जो 4 यूनिट होते थे उसको 3 यूनिट, 25% थियरी में सिलेबस कम कर दिया, प्रैक्टिकल में 50% सिलेबस कम कर दिया, मार्क्स इंक्रीज कर दिए और टेन्योर जो 3 इयर्स में लेते थे वो 4 इयर्स कर दिए। 1 साल का टाइम खराब, 1 साल का फीस बढ़ा और मार्क्स कम हो गया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन्होंने एनईपी में एक VAC लाया, AAC, यानी कि जो पूरे एजुकेशन सिस्टम का सिंक्रोनाइजेशन जो करने का। अभी ड्यू में जो अभी साथी लोग हैं, जो ड्यू में हम हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो अभी रिफ्रेशर कोर्स होता है, ओरिएंटेशन कोर्स होता है टीचर्स को प्रमोशन के लिए एक लेवल से। उन्होंने सिर्फ कर दिया है कि मालवीय इंस्टीट्यूट से करना है। उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को वेद से जोड़ दिया और बाकी सारे एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने नेगलेक्ट किया है, रेक्टिफाई किया, बिल्कुल मना कर दिया। मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसके लिए थोड़ा पढ़ाना पड़ता है आपसे। तो हमारे सिस्टम को एनईपी ने बहुत हद तक दूर कर दिया, एक्स्ट्रा बर्डन कर दिया है। और उसके साथ साथ साइकोलॉजी सर बैठे हुए हैं, मैं तो सिंपल साइकोलॉजी कि माइंड भी एक इलास्टिसिटी, अगर किसी बात पर पूरी तरह तवज्जो करके हम सीखते हैं तो हम अच्छी तरह सीखते हैं। जब मेरा माइंड भटकता रहता है तब हम कोई बात पर एक्सपर्ट नहीं हो पाते। आज सिस्टम लगा दिया है कि 2 ईयर्स बाद आप हट सकते हैं, माइनर मेजर करके बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट हम लें और किस में जाएं। और बच्चों का पूरा फोकस, जो हमारे बच्चे एक्सपर्ट होके निकलते थे, अब उसको उन्होंने चौपट कर दिया। एक और सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का बात करता हूँ, जो हमारा पुराना सिस्टम है। स्कूल लेवल पे हम एलिमेंट्री चीज़ सिखाते थे, कॉलेज लेवल पे डेप्थ में हम उसकी बात को करते थे, रिसर्च की हल्की बात करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे
हम डिटेल करके रिसर्च की बात करते थे, रिसर्च मेथड सिखाते थे, उसके बाद पीएचडी। इन्होंने कर दिया कि 4 इयर्स में आप रिसर्च भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। तो जो हमारे एजुकेशन के डेप्थ होते उसको बर्बाद कर दिया और एक्स्ट्रा बर्डन ला दिया है। ये एनईपी का बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक है। और क्यों कर रहे हैं? ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका देखेंगे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फीस अशोक है, वहाँ हमारे बच्चे जा नहीं पाते। मैं सर जी कॉलेज में कई साल ऑब्जर्वर रहा हूँ। हमारा जैक्सन कॉलेज है ड्यू में, वहाँ पर टीचर्स का एक फंड है, 100 रुपीज़ पर मंथ टीचर जमा करते हैं, हो जाता है। और उस फंड से जो नीडी बच्चे उनके फीस भरी जाती है। इस मोदी जी के आने से पहले तक कॉलेज में स्कॉलरशिप आते, SC/ST माइनॉरिटी OBC के लिए आते, हम लोग उसके पार्ट होते। आज वो स्कॉलरशिप बंद है, फीस बंद है। यानी कि ये त्राहिमाम हो चुका है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ के अच्छा बनेंगे। ये बहुत बड़ी डिलेमा है। और इसमें मैं एक को देखता हूँ, स्टालिन साहब को तमिलनाडु में, जो लगातार एनईपी को विरोध कर, यूजीसी के रेगुलेशन को विरोध। सर जी एक और बात, अभी प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट रूल है कि जो जिस रूल से आप एडवर्टाइज करते हैं उसी रूल पे आपको सिलेक्शन करना। और एडवर्टाइज हो गया, जब सिलेक्शन का टाइम आया यहाँ ने एक्स्ट्रा राइडर लगा दिया कि इनका जर्नल पब्लिकेशन अगर इस जर्नल में है तभी हम इनको सेलेक्ट करेंगे स्कोपस। और उससे हमारे बच्चे, हमारे भाई, मूल निवासी भाई, SC OBC के भाई NFS हो गया, नॉट फाउंड शॉर्ट लिस्टेड, नॉट फाउंड सूटेबल, हम कहीं के नहीं। और इसके लिए कोई हमारे लोग बोल नहीं रहे। ये NEP का ड्रॉबैक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका हम खिलाफ सकते हैं। और जो डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, आप लोगों के साथी जो भी मिनिस्ट्री में हैं, मैं हम लोग अभी बात कर रहे थे, इस बात को उठाया जाए कि हम लोग, हमारे बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है। दूसरी चीज़ सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, आज जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ब्राह्मणिज्म को लाया जा रहा है। और इसके लिए हमारे समाज के संत पुरुषों ने सदियों पहले शुरू किया। जो बौद्धिज्म से शुरू हुआ, उसके बाद 14वीं शताब्दी में संत कबीर रविदास महाराज का जो बातें आई, और उसी शिक्षा को लेकर समझ संस्कृति को लेकर के अकबर पे प्रभावित हुए, और उन्हीं की शिक्षा बोला कि ये धर्म दीन इलाही और इसी समान शिक्षा को हमें देना चाहिए। और जब संत रविदास और कबीर की वाहवाही गुरु नानक की होने लगी, तो तुलसीदास ब्राह्मण आ गया, और उनके रामचरितमानस घोर डिफरेंस करने वाले को प्रचार हुआ, और उनके लोग घर घर बैठे हुए हैं, ताली बजा के, थाली बजा के, यह करके घर घर पहुंचा दिए, और संत रविदास कबीरदास महाराज की सबन संस्कृति गौन हो गई, और तुलसीदास रामचरितमानस पलटी। फिर दोबारे ज्योतिबा फूले साहब ने कोशिश किया सच सोच समाज बना करके सम्मान देने के लिए। उसके बाद जब वो फलने लगा, गुजरात का ब्राह्मण आ गया, आर्य समाजी तिवारी है, उसने लेकर के आर्य समाज ला दिया, और वो खत्म हो गया। आज हम उसकी बात नहीं करते, सत्शोधक समाज की बात नहीं करते, कबीर साहब रविदास महाराज के संत मत की बात नहीं करते। जब बाबा साहब ने फिर संविधान लाया, सबके समान शिक्षा अधिकार देने की बात है, फिर ब्राह्मण ने आकर के आपके साथ ये NAP लाया, फिर वहाँ से डाइल्यूट कर दिया, और हम कुंभ में नहा रहे हैं, और हमारे बच्चे भूखमरी और अंधभक्ति का शिकार है। तो ये सिस्टम से जब हमारे समाज के महापुरुषों ने सब समाज के लिए एक रास्ता दिखाने का कोशिश किया है, भगवान बुद्ध से लेकर के, कबीर साहब रविदास महाराज से लेकर के, ज्योतिबा फूले से लेकर के, पेरियार से लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर,
अब आज के दिन में हम बाबा साहब को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, अगर आज भी अगर हम इसका विरोध नहीं करें तो हम बच्चे को क्या करें। इसलिए मैं बामसेव को, मूल निवासी संघ को मैं प्रणाम करता हूं और मैं चाहूँगा कि हम लोग मिल करके जो भी हम लोगों के लिए आदेश करेंगे हम तैयार हैं। और कुछ नहीं, बस मैं दो बात कह करके कि मूल, जैसे कई सर बोले कि मूल निवासी का हम एकता की बात करते हैं, कैसे करेंगे। धर्म झूठा है, जाति सच्ची, और जाति में हम बिखरे हुए हैं, एक कैसे होंगे। तो आप कहते हैं जाटव समाज, लेकिन मूल तो आप नागवंशी हैं। आप कहते हैं पाल समाज, हम कहते हैं कुछ, लेकिन हम तो नागवंशी हैं। हम इस देश के एक राजवंश, अगर हम जाति से हट कर के वंश पर थोड़ा सा जोड़ दें, उस संस्कृति पर जोड़ दें, हमारे बीच भेद नहीं है, हमारे बीच भेद नहीं है और हम उसको फिर एक करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, आपके मुहिम को हम प्रणाम करते हैं और हम लोग भी एक छोटा सा ग्रुप में सम्राट अशोक बंसल से तो कोशिश करते हैं कि हम लोग आज जो एससी हैं, जिसको बाबा साहब और के रूप में अछूत शुद्ध कहते हैं, हम कहते हैं ये अछूत शुद्ध बने कैसे, क्योंकि इन्होंने ही इस देश की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ ब्राह्मण के साथ लड़े हैं और उसका खमियाजा ही इनको भुगतना पड़ा है। आज हमारा कर्तव्य है जो और समाज हैं कि ये अछूत शुद्ध को, जो अति शुद्ध भारतीय हैं, उनको वही सम्मान के साथ हम सिंहासन पर लाएं और उनके लिए हम काम करें। और आज एससी समाज के एमपी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हम कहें सारे मूल निवासी समाज के लिए कुछ काम करें, कुछ बात करें। मैम से सुबह बात हो रही थी, तो जो हम लोग कुछ बहुत एमबीसी और ओबीसी में बहुत छोटे हैं, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, जिसके पास कोई वजूद नहीं, उसके लिए 340 वाला है, उस पर थोड़ी सी बात अगर किसी के द्वारा सांसद में उठाया जाए, हम लोग बहुत आभारी रहेंगे और तन मन धन से हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं। आप सबों को नमन, जय भीम, जय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।